आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज़ से पढ़ सकता है। मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब पहली 2 आयात, कोई भी बुलंद आवाज़ से पढ़ सकता है। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्दे ज़ै में चिल्लाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। आमीन। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो एक बार फिर से खुदा के गुजारने के लिए, उसके नहायत ही अच्छे और बड़े फजल के लिए जो उसने हम पर किया, और हम अपने खुदा के हुजूर आ सके हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन कह सकते हैं। हौली हौली कह रहे हो ना, आवाज़ सुन के। चलो जिन्ना दे ठीक ने वो भी नहीं कहने। तो किताब मुकद्दस में से हमारा सिलसिला जारी है मुकाशफा की किताब का। अभी तक हमारे 57 पैगाम जो हैं ये हो चुके हैं। आज 58 नंबर पैगाम है मुकाशफा की किताब में से। पीछे अभी तक हमने 11 बाब जो है वो कवर कर लिए। ये भी कह सकता हूँ कि जो कुछ पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। जो कुछ पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। बातें तकरीबन सबको समझ में आ चुकी होंगी। कोई बंदा होगा जिसको किसी बात का इल्म नहीं है या जिसने सुनी नहीं है। बाकी तो बहुत ज़्यादा बातें डिटेल के साथ भी बता दी गई हैं। आखिरकार फिल्म का एंड क्या है, हम इसको शुरू को भी जानते हैं, इसके आखिर को भी जानते हैं। जो कुछ होगा ये सब हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो भी जब तक हम ज़मीन पर हैं कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और सुनने से हमारा ईमान जो है ये बढ़ता रहता है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। तो मसीह के कलाम से जब जब हम सुनते रहते हैं तो हमारा ईमान जो है वो पैदा भी होता रहता है और फिर बढ़ता भी रहता है। तो ये रोज़मर्रा की हमारी रोटी है जिसको हम खाते हैं और ताकत हासिल करते हैं। बातें वही होती हैं, कलाम वही है, हवाला जात वही हैं जो सबके पास बाइबल में मौजूद हैं। उसी में से हम पढ़ते हैं, उसी में से हम सीखते हैं और उसी में से हम हर रोज़ अपनी रोटी जो है वो हासिल करते हैं। आगे हर बंदा रोटी को खाकर उसके साथ क्या करता है। रोटी तो सारे खाते हैं और रोटी के साथ हम क्या करते हैं, रोटी हमारे साथ क्या करती है और हमारा बदन उस रोटी के साथ क्या करता है, ये हम सब वाकिफ हैं। वो हमारे बदन में जाती है और हमें ताकत दे देती है, जिंदगी दे देती है, लेकिन हम गंदगी की तरह उसको अपने अंदर से निकाल कर फेंक देते हैं। यही कुछ हम कलाम के साथ भी कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। कलाम आता है जिंदगी देने के लिए, ताकत देने के लिए, लेकिन शायद हम उसे गंदगी की तरह फेंक देते हैं। मैक्सिमम लोग यही कुछ कर रहे हैं। कलाम क्यों आता है? जिंदगी देने के लिए, ताकत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए, बहाल करने के लिए, बेदार करने के लिए, हमें खुदा के साथ एक करने के लिए, हमें खुदा जैसा बनाने के लिए। क्योंकि खुदा पाक है, वो हमें भी पाक बनाना चाहता है। फिर दूसरी बात, खुदा हर रोज जब कलाम करता है तो अपनी वफादारी जो है वो हमारे साथ शेयर करता है कि मैं कितना वफादार हूं और तुम मेरे कितने वफादार हो। खुदा तो हर रोज कलाम करता है, हर रोज बात करता है। और फिर अभी मतलब 57 हफ्ते हो चुके हैं, 58 हफ्ते, मतलब आज 58 नंबर मतलब पैगाम है। और पिछले साल से एक साल मतलब 13-14 महीने होने को हैं, खुदा लगातार हमसे मुकाशफा की किताब से बातें कर रहे हैं, बता रहे
हमने आज तक इस कलाम के साथ क्या किया है? कोई तब्दीली हमारे अंदर ये लेके आया है, कोई बेदारी लेके आया है, कुछ इसने हमारे साथ किया है, जबकि ये वो कलाम है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, ये कोड़ियों को पाक साफ कर देता है। क्या ख्याल है? कोड़ियों को साफ करता है। यीशु एक ही दफा कलाम करता है तो कोड़ी, ये वही तो कलाम है, हमारा कोड नहीं उतर रहा है। ये वही कलाम है, हमारा कोड नहीं उतर रहा है, हमारे अंदर जिंदगी नहीं आ रही है। कलाम में फॉल्ट है। हाँ, किस में फॉल्ट है? क्या फॉल्ट है? जो हम नहीं करते सारे क्या सही कह रहे हैं? मतलब जो 2-3 बंदे कह रहे हैं जी, अमल नहीं करते सामने अपनी बात सुने, अपनी नहीं, मैं ऐसा बोलो, मैं अमल नहीं करती, कब करना है? कब करना है? कर रहे हैं, कोशिश करते। बयान चेंज हो गया। जब अपनी बात आई है तो बयान चेंज है। हर बंदे की यही हालत है, दूसरे को कहता दूजा अमल नहीं कर रहा, तो गिरेबान में तो अपने में झांकना है कि मैं कितना कर रहा हूं। हर बंदा दूसरे को कह रहा है, लेकिन करतूत अपने गंदे हैं, और जब अपने गंदे होते तो बंदा यही कहता दूजे अमल नहीं कर रहे। हकीकत में वो बंदा खुद अमल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो अपना मुआवजा करके बता रहा होता है कि हाँ जी कोई अमल नहीं है, क्योंकि वो लोगों की बातों को जानता नहीं है, वो दिलों को जानता नहीं है, वो अपने ही हिसाब लगा के कह देता है कि हाँ जी ऐसा हो रहा है। अगर आप अमल करेंगे तो आप कहेंगे जी हाँ अमल कर रहे हैं, अमल हो रहा है, लेकिन निकलता नहीं है, बस यही लंबी छलांग लगे, हाँ कोई नहीं अमल कर रहा, कोई नहीं, मैं आप सरे फरिश्ता है। अगर कोई भी अमल ना करता हो तो दुनिया कब की गर्क हो चुकी होती, दुनिया कब की तबाह बर्बाद हो चुकी होती। दुनिया में खुदा हर दौर में अपने लिए बंदे रखता है, खुदा टुंड बचा के रखता है। जो अमल करते हैं उनको मत अपनी जुबान में लाया करें कि वो अमल नहीं करते, वो खुदा के बंदे हैं, वो अमल कर रहे हैं, वो शिफायत भी कर रहे हैं, वो खुदा की जगह पर काम भी कर रहे हैं। तो सबको रगड़े में ना लेके आया करें, कुछ ना कुछ होता है। जो अमल करने वाले भी होते हैं, जो खुदा के खौफ में चलते हैं, तो बदलना कब है? मैंने आपको पहले भी 2-4 हफ्ते पहले भी कह दिया था जी, पैगाम खत्म हो चुके हैं, बाइबल सारी सुनाई जा चुकी है। हासिल कलाम यही है कि बंदा खुदा के हुक्मों पर अमल करे, खुदा से डरे और उसके हुक्मों पर। जब ये डर आ जाएगा तो पूरी फिल्म आपको याद आ जाएगी कि हमने ये सुन रखा है। तब होगा जब खुदा का डर हमारे अंदर होगा। ये इंटरनेट से डाउनलोड नहीं होता है, ये डर इंटरनेट से डाउनलोड, ये अंदर पैदा करना पड़ता है, अपने आप को सिखाना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है, अपने आप को इस डगर पे लेकर जाना पड़ता है। बदी करने के लिए भी तो बार बार भाग के जाते हैं ना उसके पीछे। बदी घर थोड़ी आती है, हम बदी को बाहर ढूंढ के लाते हैं घर। बदी घर नहीं आती है, हम खुद लेके आते हैं, किसी ना किसी तरीके से बाहर से घेर के हम अपने घर में ले आते हैं। ऐसे ही खुदा का खौफ भी है। हम किसी को देख के डर सकते हैं, यार फलाना बंदा डर रहा है, हमें भी डरना चाहिए। हम फलाना बंदे को पसंद करते हैं, मतलब वो सही है, वो खुदा से डरता है, हम क्यों नहीं डरते हैं? किसी को देख के कर लेते हैं। किसी का मुंह लाल हो, ये पंजाबी की मिसाल है, अपना चंडा मार मार के हम नकल तो कर लेते हैं, खुदा के खौफ की नकल क्यों नहीं करते हैं? करनी चाहिए। एक ही बंदे ने तो जिंदगी नहीं पानी है। हम पलूस की बात कर लें, पलूसी ने तो जिंदगी नहीं पानी थी, यूहन्ना को उसने तो जिंदगी नहीं पानी थी, जिंदगी तो हमने भी पानी है। तो पता हम सबको लग चुका है।
पता लग गया है, बातें हम सुना रहे हैं, बातें हमें आ भी गई हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर कि जो ये कहे जी मैनू बाइबल का पता नहीं है, हमें खुदा का पता नहीं है। पता चल चुका है, बच्चों को पता चल चुका है, बड़ों को क्यों नहीं लगा है? तो पता होने के बावजूद अगर कोई अमल नहीं करता है, प्रॉब्लम के अंदर। पता चलने के बाद अगर अमल नहीं है, लोग ज्यादा बेइज्जत करेंगे और खुदा भी ज्यादा बेइज्जत करेगा। क्या ख्याल है? एक बच्चे को, बंदे को पता ही नहीं है किसी बात का, वो तो कह सकता है मैनू नहीं सी पता, लेकिन एक बंदे को पता है, वो दूसरों को सिखा रहे हैं, लेकिन खुद अमल नहीं कर रहे, इसके लिए ज्यादा सजा है। तो आज तो शायद लगता है कि सजा नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। जब आप बंदे बंदे से बेइज्जत हो रहे होते हैं, आपकी सजा ही होती है। जब हर बंदा आपकी महफिल में बेइज्जती कर रहा होता है, यह आपका रिवार्ड है जो आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने बदला लेना है। आप आंखें खोल के देखिए, आपको मिल रहा है। जब बंदा बंदा थू थू कर रहा है ना, ये आपका बदला है, ये आपका बदला है। और शैतान इतना थिंदा शर्मिंदा है, वो ऐसा थिंदा शर्मिंदा हमको भी बना देता है। वो दफा करो जी, पराई धुंधी रहती है। ये शैतान की बात है, बेइज्जती तो इनकी आदत है। ये शैतान है जो थिंदा शर्मिंदा आपके अंदर बैठा हुआ है। तो छड़ मेरी भी तो हर रोज होंदी रहती है ना, मैनू कड़ा असर होने है। वो लानत की कसम खा कर बैठा हुआ है कि मैं बदलना नहीं है, इसलिए वो अपनी कसम से बाज नहीं आता है। सिखाया या नहीं आपको? जब बंदा लानत के अंदर कसम बांध लेता है, तब बंदा बेइज्जती को भी बेइज्जती महसूस नहीं करता है। क्या कहता है? छड्डो जी, ये आदत हो गई है ना। तो यही हाल हमारा कलाम सुन सुन के भी है। तो समझ लें कि चौधरी अंदर अंदर गांठ मार के अंदर बैठ चुका है, इसको कोई निकाल नहीं सकता है। खुदा भी इसको निकाल, खुदा भी इसको निकाल, ये शैतान का कहना है। शैतान भी अंदर से आवाज देता है, मैनू कोई काट, असूर के बादशाह को पढ़िए, तुहाडा खुदा बचा सकता है, मैनू मेरे को बचा सकता है, मैं सारिया कौमां नू फना कर दिता है। हिजकिया रोता है, खुदावंद दे किंज दा सुनेहा होण दिया है। फिर खुदा करता भी कुछ नहीं, करता भी एक हवा सी आती है, एक क्या समझ, लश्कर आ गया है, हमें मार देगा। सिर्फ कानों में हवा हवा की आवाज आती है। तो ये जो दावे कर रहा था, खुदा कर नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। खुदा ने तो आख्या भी कुछ नहीं, तो सारा माल पानी छड़ के भज गया। ये शैतान है जो कहता है कि मैनू खुदा भी नहीं बदल सकता। जब ये कहना शुरू कर देता है बंदा, समझ ले शैतान अंदर पूरा बोरिया बिस्तर लगाकर बैठा हुआ है। शैतान अंदर बोरिया बिस्तर लगा के लम्बे पे आया है। खुदा क्या कर सकता है? पानी को, समंदर को रेत के साथ खड़ा कर सकता है। ये हमारा खुदा है। क्या करता है? समंदर को रेत के साथ खड़ा कर सकता है। हम क्या करते हैं? बारिश आती है, अपने आप को देखे माहिर कारीगर जितने हैं, क्या कहते जी, ये छत मिट्टी वाली सही नहीं है, ये टैलों वाली सही नहीं है, लेंटर डालो। कहते हैं लेंटर में जब पानी निकलता है फिर उम्र लग जाती, लेंटर तोड़ना पड़ता है, पानी रुकता। आपके लेंटर से पानी नहीं रुकता है, आपके कतरे नहीं रुकते हैं। खुदा रेत से समंदर को खड़ा कर चुका है। ये खुदा है, ये खुदा है, और इसको हम मानते हैं। खुदा तो आपके लेंटर को, उसके अंदर से पानी आ जाए तो आप रोक नहीं सकते हैं। ये हमारा खुदा है जो चिड़िया को घोंसले में भीगने नहीं देता है।
ये हमारा खुदा है। बारिश तूफान आ रहे होते हैं, लेकिन वो चिड़िया को, उसके बच्चों को भीगने नहीं देता है। ये हमारा खुदा है। शायद हमने खुदा को जाना ही नहीं, खुदा को आज तक जाना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, बातें पढ़ी है, सुनी है। हमारा प्रैक्टिकल खुदा के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। आज तक हमने उसके साथ रिश्ता बनाया ही नहीं है। हम तो अपने बाप के साथ रिश्ता नहीं बना पाए, आज तक मां के साथ नहीं बना पाए, हालांकि उन्होंने जन्म दिया है। खुदा तो बहुत दूर की बात है। हम तो आज तक अपने मां को और बाप को नहीं समझ पाए, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, जो ज़ाहिर में मोहब्बत दिखाते रहते हैं। हम उनकी मोहब्बत को कुछ नहीं जानते, तो वो जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसके साथ हमने क्या रिश्ता बनाना है। हम तो घर में अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ रिश्ते नहीं बना पाए, वरना इन रिश्तों से बढ़कर कौन होता है? इन रिश्तों से बढ़कर, एक भाई से बढ़कर कौन होता है जो आपकी इज्जत को महफूज रखता है? एक बाप से बढ़कर कौन होता है? मां से बढ़कर कौन? जी, चुंबड़ा लाते रहते हैं भैन भरा दे रिश्ते में, चुमड़ा लगाते रहते हैं। जी, एल्डर साहब सही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि हम तो इनको नहीं समझ पाए, हालांकि खुदा होसिया की किताब में कहता है, मैंने इनको मोहब्बत के रिश्तों में बांध कर खींचा है। लेकिन ये रिश्तों को भी नहीं समझते हैं। रिश्तों को भी, खुदा को कैसे समझ सकते हैं? जब आप यहां पर बैठे रिश्तों को नहीं समझ पा रहे, खुदा को कैसे समझ पाएंगे? और अगर ये जिस दिन ये रिश्ते समझ में आ गए, खुदा भी समझ में आएगा कि ये खुदा ही तो था जो रिश्तों में बटा हुआ था। बाप कौन है? खुदा है। माँ कौन है? खुदा है। भाई कौन है? खुदा है। बहन कौन है? खुदा है। दोस्त कौन है? खुदा है। सारे रिश्ते तो खुदा हैं। यही समझ में नहीं आते, यही नहीं समझ में आते हैं। जिस्म रख दिया, गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। ये निशानी होती है कि हम गुनाह करते हैं, हम शैतान के हैं। खुदा के बच्चे गुनाह कर ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। 2 दिन पहले रूमियों के खत की स्टडी करवाते हुए मैंने शायद ये बातें कही थी। मेरी बात खुदा के साथ हुई, फिर शैतान के साथ हुई, और मैंने उसे कहा, तू मेरे को गुनाह करा भी लिया है तो मैं तेरे ना फिर भी नहीं हो खिलौना। होता है ना, मतलब गुनाह हो जाता है तो बंदे को उसकी चस लग जाती है, उसकी हवस लग जाती है, करने बार बार करने, करवा भी लेगा। मैंने तेरे साथ खड़ा ही नहीं होना है, मैं खुदा के साथ खड़ा हूंगा। गलती हो जाएगी, मैं खुदा से माफी मांग के उसके साथ, ये मेरा और खुदा का मामला है, लेकिन मैंने तेरे साथ खड़ा नहीं होना है। और जब बंदा अहद कर लेता है कि मैंने शैतान का काम करना है, फिर खुदा को बंदा तर्क कर देता है। गुनाह करना और गुनाह हो जाने में फर्क है, जमीन आसमान का। आप प्लान करके गुनाह करते हैं, एक गुनाह है जो आप प्लान करके कर रहे हैं। मिसाल सादी सी, बाल बना रहे हैं, बाल बनाते हैं, आपको पता है फैशन करके बाल बनाऊंगा तो गुनाह आएगा, आपको पता है, और आप जानबूझ के बनाते हैं। किसको दावत दे रहे? शैतान को, गुनाह को। आपने जानबूझ के किया है। आपको पता है सीधे बाल भी बनाएंगे तो बाल तो सही रहेंगे, अगर लट बाहर निकालेंगे तो गुनाह तो आएगा। आपने उस लट से शैतान को चढ़ने का मौका दिया है। और किसने करवाया है? आपने खुद किया, यह साबित करने के लिए कि शैतान मेरे अंदर महफूज रखा हुआ है मैंने। आपको पता है नाखून छोटे रखने चाहिए, आपने बढ़ा दिए। किसने करवाया है? अंदर जो चौधरी बिस्तरा डाल के बैठा हो उसने आपके नाखून बड़े करवाए हैं, ताकि ये साबित हो, मेरे हाथों को कोई देखे तो समझ में आए कि ये शैतान दी बच्ची है या शैतान दा बच्चा है, खुदा का नहीं है। खुदा के बच्चे अपने लिबास को, अपने हुलिये को दुरुस्त रखते हैं, ताकि उनके खड़े होने से, देखने से लोगों को बरकत मिले, ना कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो कि हमें तो सिखा रहे हो, खुद क्या कर रहे हो।
बजाय इसके कि आपकी वजह से किसी को बरकत मिले, आप ठोकर के लिए खड़े हो सामने। आपकी वजह से किसी को बरकत नहीं मिलेगी। बरकत तब मिलेगी जब आप कलाम के सांचे में डले हुए होगे। फिर कोई आपके हुलिये को देख के कहेगा कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि उसके बदन से जाहिर है। अगर मैं मुनादी कर चुका हूं कि सर में तेल जो बंदा नहीं लगा सकता है वो रूह कुदस याफ्ता नहीं हो सकता है, मैंने मुनादी कर दी है कि ये कोड़ियों का काम है कि सर को खुश्क रखना और बाल बिखरे रखना। खुद मैं लगाता ही नहीं हूं, कौन मेरी बात पर अमल करेगा? एक कोड़ी कोड़ी को क्या तालीम दे सकता है? अंधा अंधे को क्या तालीम दे सकता है? आपको हुक्म याद रहना चाहिए कि सर चकनाहट से खाली ना हो। सर चकनाहट से तो हम ये भी दावे करते हैं कि एक बंदा ये जो तेल है ये रूह कुदस की अलामत है। तेल जो है ये, तो जो बंदा तेल नहीं लगा सकता सर में, वो रूह कुदस कैसे लगा सकता है? बनी इस्राएल कौम हैकल के अंदर अहद का संदूक महफूज नहीं रख सकी, खुदा रख सकती है। अहद का संदूक खुदा ने अपनी जगह पे रखवाया है। सोचे जो अहद का संदूक नहीं रख सकता, खुदा को कैसे रख सकता है? वो खुदा जो समंदर को रेत के साथ खड़ा कर देता है, इतना बड़ा खुदा कैसे रह सकता है? वो जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, आप नाफरमान होकर कैसे उसको समा सकते हैं? आज का हवाला क्या कह रहे हैं? औरत ने सूरज को ओढ़ा हुआ है। औरत ने सूरज को ओढ़ा, हो सकता है? औरत सूरज को ओढ़े हुए। हम सूरज की गर्मी में 10 मिनट नहीं बैठ सकते। गर्मियों का टाइम हो तो फिर तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते। हम कमरे में पंखे लगा के बैठे होते हैं, तब भी सूरज जो अपना बता रहा होता है कि मैं है वहां। आप कमरों के अंदर बंद, बुए बारियां बंद, सारे सुराख बंद, पखे ला के बैठे हो, अंदर भी दस रहा होंदा है कि मैं बाहर है वहां। ये औरत कैसी है? कैसी हो सकती है? नहायत ही अच्छा और जानदार हवाला है, बड़ी बात इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? 11वें बाब तक हमने क्या देखा है? जैसे ही 11वां बाब स्टार्ट है तो 7वें नरसिंगे का जिक्र है कि 7वां नरसिंगा जो ये फूंका जा रहा है। आसमान पर एक मजमून पढ़ाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है, क्या कि बादशाही जो है वो दुनिया की बादशाही हमारे मसीह और खुदावंद की हो गई है। मजमून क्या पढ़ाया गया? तब मैंने एक जुमला बोला था, इस मजमून पढ़ाया जा रहा है, अभी तक बादशाही हुई नहीं है। बादशाही कब होगी? बादशाही 20वें बाब में होगी। बादशाही 20वें बाब में जाकर होगी। यहाँ पर ऐलान किया, यहां ऐलान किया गया। हम तो ऐलान भी नहीं कर सकते हैं, हमारी जुबान तो ये ऐलान भी नहीं करती है कि हमारी जिंदगियों पर बादशाही यीशु की है। फर्क तलाश करें यहां पर और अपनी जिंदगी में, फर्क तलाश करें। हमारी जुबान से ये इकरार होता ही नहीं है। अंदर से कोई आवाज देता है, नहीं नहीं ये नहीं कहना, ये नहीं कहना। जब जब आदत डालेंगे अपने आप को, हम कितनी दफा पैगामात में ये कहते हैं असी जा चुके हैं, हम तो फिर इतने कलाम तो इधर सुना रहे हैं। कलाम थे आपको नजर आ रहे हैं, मैं यहां पर मौजूद हूं, आपके सामने बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं और भाई हौसला तो करे। ये अंदर से ईमान, आपका अंदर का ईमान कह रहा है कि हम जा चुके हैं। ये अंदर से, अंदर का ही तो मामला है।
ये अंदर से कोई आवाज निकालता है, अंदर से कोई ये आवाज अंदर से निकालने पर मजबूर करता है कि आप बताओ कि हम जा चुके हैं। और ये अंदर कोई बैठा हुआ है जो आपको बोलने नहीं देता है। अंदर कोई चीज है जो आपको जाम करके रखती है। और जब ये सिस्टम खत्म हो गया, समझ ले खुदा अंदर आ चुका है। नई आवाज निकल रही है, क्योंकि वो निकालने नहीं देता है, क्योंकि वो अंदर अभी तक मौजूद है। चौधरी अंदर आज तक, इसलिए वो अंदर से, मैं कह भी रहा, पढ़ा भी रहा हूं आपको, लेकिन वो अंदर से आपको सुनने ही एक ही गैर नुकैन दियो। अंदर से आवाज निकालने ही नहीं निकल रही ना। 2 दफा हो गया 3 दफा हो गया। अंदर से आवाज निकालने अभी तक भी नहीं निकालने दे रहा। बता भी दिया है, फिर भी आगे से आवाज नहीं निकलने दे रहा है। इस कदर अंदर उसने बिस्तरे डाले हुए हैं। कलाम कैसे याद रहेगा? क्या ख्याल है? कलाम कैसे याद रहेगा? आप अंदर से आवाज ही नहीं निकाल पा रहे कि हम जा चुके हैं, कैसे जाएंगे? मुश्किल है। अगर आप आवाज ही नहीं निकाल पा रहे तो जाना तो दूर की बात है। उड़ के आसमान पे जाना आपके बस में है। अंदर से आवाज निकालना आपके है या नहीं है? आप कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है। अंदर से वो कहने देता ही नहीं है। मैं तो जिद्दां रात सतवा की सका खोल के वेख वक्का, मैं तो रात सुती है तो मैनू लै गया, आड़े विचों ही लै गया मैनू। आमीन है। लेकिन बताना है, मैं सिर्फ आपको इस बात पर खड़ा कर रहा हूं कि आप अगर नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, फिर भी बोले तो सही ना। मतलब ईमान तो रखें। आप कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे, एक दिन वो लानती छोड़ देगा। लेकिन वो कहने नहीं देता है, मतलब आपकी जुबान पर उसने लॉक लगाया हुआ है, आपके कानों पर उसने लॉक लगाया हुआ है, दिल पर लॉक लगाया हुआ है। अंदर कोई बात जाने नहीं देता है। रात को भी हमने सीखा कि हम अमल करने के लिए थोड़ी सीखते हैं। क्यों बेटा? हम अमल करने के लिए थोड़ी कलाम सुनते हैं। ये रात को हमने सीखा है अपनी बेटी से, अरूज से। वो बता रही थी कि हम अमल करने के लिए थोड़ी सीखते हैं, बैठते हैं। जब कोई अमल करने के लिए बैठेगा फिर ही वो अमल करेगा। वो इस गरज से आएगा कि हमने अमल करना है, फिर वो सीखेगा भी, फिर अमल भी करेगा। तो अमल तब होता है जब हम इरादा करते हैं। जब हम इरादा करते हैं तो इरादा ही कच्चा है। इरादा ही टोटल पूरा करने का, तो जैसा इरादा है वैसा काम भी होगा। तो यहां से ऐलान किया गया, जब तक ये आप ऐलान नहीं करेंगे कि हमारी जिंदगी में बादशाही खुदावंद की और मसीह की हो गई है, आपका ऐलान करना पहले जरूरी है। कौमों में, कबीलों में, लोगों में आपका ऐलान करना पहले जरूरी है। क्या पहले ऐलान करें, बताएं लोगों को। और होगा क्या? अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी किसी जगह पे, आप ये बात बार बार कहते रहेंगे, आप खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। आप खुद ब खुद होगा कौन? जिसको अंदर बिठाया था कि रहना तो मैं माए दे अंदर, ते बार बार कहती है कि मैं यसू दी हां, ते दफा करो पर इनू छड्डो, ये बेइज्जती कर दी है, मैनू किसी होर हाल चलने हैं। लेकिन जब आपने कहना ही नहीं, बोलना ही नहीं, आप कैसे यसू के हो सकते हैं? कैसे? जब आप इकरार नहीं लोगों के सामने कर पा रहे, वो आपका इकरार करेगा? इकरार जुबान से करना जरूरी है। आप इकरार करें, बार बार इकरार करें, बार बार इकरार करें, बार बार ऐलान करें, मेरा यस्सु मेरा है, मेरा खुदावंद मेरा है, मैं यस्सु की हूं, मैं यस्सु का हूं। अंदर से खुद ब खुद ही उसको आग लगेगी और भाग जाएगा।
शैतान क्या करता है? शैतान ये इकरार करवाने नहीं देता है, क्योंकि उसने रिश्ता मजबूत बना रखा है और हमने उसके साथ रिश्ता मजबूत बना रखा है। हालांकि कभी उसको देखा भी नहीं है, कभी उसको देखा भी नहीं, लेकिन रिश्ता बहुत मजबूत है। ये जो गंदगी के सिवा हमें कुछ देता ही नहीं है, इसके साथ रिश्ता मजबूत है। और हमारा खुदा जो पाकीज़गी का मंबा है, हमें पाक करता है, हमें साफ करता है, हर चीज हमें वाफर मकदार में देता है, जिंदगी देता है, जिंदगी की सांसें देता है, बहाल करता है, शिफा देता है, हर चीज हमें वाफर मकदार में देता है। उसके साथ मजबूत नहीं हो पा रहा है। और अगर कोई थोड़ा बहुत टांका जुड़ भी जाता है, गुनाह फिर आता है, हम फौरन धड़ से फिर से गिर जाते हैं, भूल जाते हैं कि रिश्ता हमारा खुदा के साथ क्या है और कितनी मुश्किल ये इस्तवार हुआ था, भूल जाते हैं। हालांकि पता है कि यीशु जिंदगी देता है, यीशु और शैतान मौत देता है, फिर भी हम वही पसंद करते हैं। तो बातें तो साफ साफ और नंगी नंगी हैं, बिल्कुल सादा बातें। फिर क्या होगा? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक ये ऐलान नहीं करेंगे आप सूरज को ओढ़ नहीं सकते हैं। जब तक ये ऐलान नहीं करेंगे सूरज को ओढ़, यीशु का इकरार पहले, यीशु का इकरार पहले आप सूरज को ओढ़ सकते हैं। हाँ? आग में गए हैं हम, तो कमरे में बैठे गर्मी से झुलस जाते हैं, वो आग में जाकर भी उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने इकरार किया, ईमान के बलबूते पर खड़े हो चुके हैं, ईमान पर खड़े हो चुके हैं। और ये ईमानदारों की निशानी है, ये ईमानदारों की निशानी है। वो पहले इकरार करते हैं, बेशक मेरे अंदर कमियां हैं, मैं इंसान हूं, मेरे अंदर कमियां पाई जाती हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये कमियां मुझे यीशु से दूर ले जाएंगी। मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है, कमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और यीशु मेरे को मेरी कमियों से कोई वास्ता भी नहीं है, उसे पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है। ये कमियां जो शैतान की तरफ से आ रही है, ये उसकी तरफ से गंद है जो गिफ्ट में मुझे मिलता रहता है, लेकिन मैं उसका नहीं हूं, मैं यीशु का हूं। और एक दिन आएगा जब मैं इस बदन के वतन से अलग होकर अपने यीशु के साथ हमेशा के लिए चला जाऊंगा। एक दिन ये वतन, ये खैमा गिरा दिया जाएगा और हकीकी खैमा मिलेगा। आसमान पर हमारा हकीकी खैमा, मेरा खैमा मौजूद है, उसमें जाकर मैं रहूंगा अपने यीशु के साथ। तो ये हम सब का ईमान होना चाहिए। मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, मेरी जिंदगी पर खुदावंद और उसके मसीह की बादशाहत है। आपका अपना ईमान है, आपको ये इकरार महफिल में एक एक बंदे के सामने किसी भी जगह पर आप जाएं, साबित करें कि हमारी जिंदगी में मसीह की बादशाहत है, हम शैतान के नहीं है। दूसरी बात, इस बाब का जो एंड हुआ वो 19वीं आयत पर हुआ। 19वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा का जो मकदस आसमान पर है, खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोल दिया गया। और खोल के क्या निकला? उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया। उसके मकदस में अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और बुनचाल आया और बड़े औले पड़े। बुनचाल आया, बड़े औले। ये कब हुआ? ये 11वें बाब का एंड है, लेकिन 12वां बाब स्टार्ट होते ही फिल्म चेंज है। 12वां बाब स्टार्ट होते ही फिल्म चेंज है। आगे ऐसे लगता है कोई अजीब सा एपिसोड जो आगे लगा दिया गया। अभी तो हम बात कर रहे थे आसमान की, क्या आसमान पर मकदस खुला है और बिजलियां, आवाजें, गरजे, औले पैदा हुए, लेकिन झट से फिर हम कुछ और देख रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि मकदस में जब बिजलियां, आवाजें पैदा हुई तो अगली फिल्म दिखाई जाती कि आगे क्या है, लेकिन आगे वाला हिस्सा दिखाया, फिल्म को रोक दिया गया है।
और फिल्म दोबारा से रिवर्स कर दी गई। ये फिल्म दोबारा से रिवर्स है। ये जो सीन 12वें बाब का है, इसका मैंने पहले बताया हुआ है वैसे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, सीखने के लिए, यहां से आप इसको छोड़िए। 11वें बाब की 19 आयत को दोबारा से पढ़ता हूं। लिखे, और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले। 15वें बाब में आइए। इसकी 5वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दोनों हवाले इकट्ठे निकालिए, दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। क्या लिखा है 19वीं आयत में, दोबारा पढ़ूंगा, दोनों हवाले इकट्ठे रखिए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। और 5वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के संदूक खैमा का मकदस आसमान में, यहां से फिर लिंक है, और आगे लिखा है, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थी। ऊपर हम क्या पढ़ के आए थे? दोनों हवालों को फोल्ड रखिए, दोनों को फोल्ड करके रखिए। मुकाशफा किताब 11वें बाब की 18वीं आयत में क्या लिखा था? लिखा था, कौमों को गुस्साया और तेरा गजब नाजिल हुआ। तो जैसे गजब नाजिल हुआ तो आसमान में मकदस खोल दिया गया, बिजलियां, आवाजें, गरजे पैदा हुई, और फिर मैंने कहा अगली फिल्म दिखानी चाहिए थी कि आगे क्या है, लेकिन ये फिल्म दोबारा से रिवर्स चली गई है। लेकिन यहां 15वें बाब से फिल्म आगे निकलेगी। आगे क्या निकलेगा इसको पढ़ने आगे 6ठी आयत में लिखा है, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थी, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता, और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से। मतलब जब खुले तो खोलकर इसके अंदर से कुछ निकले, बिजलियां, आवाजें, गरजे होने क्या लगा? खुदा का कहर। मकदस क्यों खोला गया? खुदा के कहर को नाजिल करने के लिए, लोगों को, कौमों को बदला देने के लिए। खुदा गुस्से में यूं कहे लाल पीला होके बाहर निकला है, क्योंकि बड़ी मुद्दत हो गई है। हाबिल से शुरू करके आज इस दिन तक बड़ी मुद्दत हो गई है, बड़ी मुद्दत हो गई है, और मुद्दत को अब क्लोज करने का वक्त आ गया है। यूं फिल्म बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया था तो गुनाह करके खुदा ने एक बर्रा भी ज़िबा किया था। खुदा ने बर्रा ज़िबा किया था। अब उस बर्रे का बदला लेने का वक्त आ गया है। जो बर्रा बागे अदन में कुर्बान हुआ, उसका बदला लेने का, क्योंकि उस बर्रे की क्या गलती थी? जिसको ज़िबा किया गया उसकी क्या गलती थी? अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और आगे लिखा है, और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल अब्बास जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए। ये 4 जानदार हमने पीछे पढ़े हुए, 4 जानदारों को पढ़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं? ये खुदा के तख्त को, मतलब ये खुदा का तख्त है, खुदा इनके ऊपर है, और अब इनके हाथों में प्याले हैं 7 कहर से भरे हुए। अब ये क्या करेंगे? इन 7 को एक एक प्याला पकड़ाएंगे। और आगे लिखा है, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। ये फिल्म का अगला हिस्सा है। और कहर आगे, जब कहर पढ़ेंगे तो 16वां बाब स्टार्ट होगा। जब हम कहर पढ़ेंगे अगली फिल्म समझिए। आज बड़ी खास मतलब ये बातें हैं। इसका 12वें बाब से ये 15वें बाब की 4थी आयत तक एक फिल्म अलग से है। इस बाब को, इस पूरे जो हिस्सा है, इसको आपने अलग से समझना है।
और फिर इसको आप एक तरतीब बना लीजिए अपनी बाइबल की, मुकाशफा की किताब की, कि कौन सा हिस्सा स्टार्ट करके कहां पर फिट होगा और कौन सा हिस्सा कहां पर फिट होगा। फिर जब आप पर्सनल स्टडी करेंगे आप उन हिस्सों को वहां वहां रख कर बाइबल पढ़िए, आपके लिए आसान हो जाएगा। जो तरतीब यहां पर रखी हुई है इसके मुताबिक आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आपने पढ़ लिया, इस हिस्से को उठाना है और किसी ऐसे हिस्से के बीच में फिट करना है और उसको यहां से पढ़ के फिर आगे निकलना है, फिर मुकाशफा वाजे वाजे समझ में आएगा ये पूरी स्टोरी क्या है। और बताता हूं 12वें बाब में क्या है, औरत और अजदा है। 13वें बाब में 2 हैवान है। 14वें बाब में बर्रा और उसके लोग, और आगे 3 फरिश्ते हैं। अब इन 3 फरिश्तों को पढ़िए। यहां पर 6ठी आयत में लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों और हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आप पहुंचा, और उसी की बात करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। 8वीं आयत में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया। क्या आया, क्या कह रहा है, क्या कहा, इधर ही रुकना है। 16वें बाब में आइए, 16वें बाब की 17वीं आयत को पढ़िए। ये लिंक आपने मिला के रखने, इनको आपने प्रॉपर अपनी स्टडी का हिस्सा बनाना है। कौन सी चीज कहां पर लिंक कर रही है वहां से उसको ले लेना है। पढ़िए। और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, और मकदिस के तख्त की तरफ। अच्छा, हवा का मकसद इसको समझ लेंगे, कुछ फिल्म अलग से आपके सामने एक दरवाजा खुलेगा। हवा क्या, ज़बूर 104 में खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं, तो यहां पर फिल्म हवा की चल रही है। यहां पर स्टोरी क्या है, हवा की स्टोरी है। हवा कौन, नहीं, एक हवा है, हवाएं ज्यादा फरिश्ते, हवा एक फरिश्ता। एक फरिश्ते पर एक उल्टने वाली चीज है जिसको हम पढ़ रहे हैं। 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, मतलब किसी एक फरिश्ते पर उल्टा है। कोई एक फरिश्ता है जिसको हवा कहा गया, उस पर यह प्याला उलट दिया गया है। आगे, और मकदिस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। अब आपने क्या पढ़ा, 11वें बाब की 19 आयत कह रही है कि मकदिस खोला गया। फिर हमने इसके 15वें बाब की 4थी आयत में पढ़ा कि यहां पर मकदिस से 7 फरिश्ते निकलते हैं। 4 जानदारों में से, मतलब एक जो है वो प्याले देता है कह के। अब 16वां बाब स्टार्ट होता है, कहता है इन पर गिरा दे। जब हम 16वें बाब को पढ़ेंगे आपको ज्यादा बातें समझ में आएंगी। पीछे आदमियों पर, फरिश्तों पर उंडेला गया, पीछे कुछ और है। लेकिन यहां पर आखिरी फरिश्ता जो है, जो इनका हेड है, उस पर जब ये उल्टा गया तो तख्त में से क्या लिखा है, बिजलियां, आवाजें, गरजें पैदा हुई और एक ऐसा भूचाल आया कि जब से फरिश्ते बने हैं, जमीन पर बात कर रहे हैं क्योंकि जमीन पर भी होने वाला है, हम आसमान का लिंक भी साथ मिला रहे हैं कि जब से फरिश्ते बने थे आसमान पर, ऐसा कुछ भी आसमान पर नहीं हुआ था। लिखा हुआ है, मैं आसमान की कुव्वतों को हिलाऊंगा, मत्ती इंजील में ऐसा होने वाला है। आसमान की कुव्वतों को जब खुदा हिलाता है तो उसको जलजला ही कहते हैं, भूचाल कहते हैं। जब जिंदगी में कुछ हलचल आती है तो ये भूचाल जिंदगी में आते हैं, चीजें बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब खानदानों में भूचाल आते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। ये यहां पर कुछ ऐसा भूचाल आया है कि चीजें टूट गई हैं, जो निजाम बना था वो टूट गया। और आगे क्या लिखा है, और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े, बड़े शहर के और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहां याद हुई, ताकि अपना सब गजब की महक का जाता रहे। अब क्या होगा, पीछे ऐलान हो गए। अभी ये 14वें बाब में हमने पढ़ा, बड़ा शहर बाबुल पढ़ा, 14वें बाब की ये 8वीं आयत हमने पढ़ी है। 8वीं आयत में क्या लिखा था, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा। और 10वीं आयत क्या कह रही है,
खुदा के कहर की उस खालिस महक को पिएगा। और फिर आगे ये स्टोरी हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि जब यहां से हम पढ़ेंगे तो इसका अगला हिस्सा आगे पड़ा हुआ है। फिल्म इसकी आगे लिखी हुई है। ऐलान पहले कर दिया गया, बाबुल गिर गया। बाबुल गिरेगा कब? जब खुदा कहर में आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है, क्योंकि फिल्म रिवर्स कर दी गई है। रिवर्स करके किसी और जगह पे 12वें बाब को डालेंगे, और वहां से जब हम फिल्म को चला के लेके आएंगे तो फिर अगली बातें भी समझ में आएंगी, और फिर मुकाशफा की किताब आपको नया यरूशलेम भी समझ में आएगा, और आज की पहली आयत भी समझ में आएगी। पहली आयत क्या कह रही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, 17वें बाब में क्या है? बदनाम जमाना कसबी। 18वां बाब क्या कह रहा है? बाबुल। 18वें बाब में क्या होगा? ऐलान तो 14वें बाब में कर दिया गया, बाबुल गिर पड़ा, लेकिन अभी तक गिरा नहीं। नहीं, ऐसे नहीं है। हम क्या करेंगे, 12वें बाब को 15वें बाब की 5वीं आयत को उठाएंगे, उठाकर यहां से उखाड़ेंगे, और यहां 18वें बाब के इस जगह पे किसी जगह पे फिट करेंगे, क्योंकि तभी ऐलान होगा ना बाबुल गिर पड़ा है। ये वाला हिस्सा जब बाबुल के 3 टुकड़े होंगे, ये वाला हिस्सा और ये 14वें बाब की आयत, बाबुल फरिश्ता कहेगा बाबुल गिर पड़ा है। जब ये गिरेगा तो ये ऐलान फिर आगे जाके होगा ना कि गिर गया। तो बातें बीच बीच में करके लिखी हुई हैं, इनको आपने पकड़ना है और पकड़ के उस जगह पे फिट करना है जहां पर ये बनती हैं। और ये खुदा ने खुद किया है, खुदा ने खुद किया है, ताकि ये पढ़ते हुए भी समझ ना सके लिखा क्या है। और इसी को पोशीदा मन कहते हैं। लिखा है जो गालिब आए, जो उसे मैं पोशीदा छुपे हुए मन में से दूंगा। आज लोग मत्ती के झील से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहानियों से बाहर नहीं निकल रहे, मौजों से बाहर नहीं निकल रहे। क्यों? गालिब नहीं आ रहे। ज्यादा दौड़ लगाएंगे, पीछे पैदाइश की किताब में पहुंच जाएंगे, पैदाइश फिर से पढ़ेंगे, स्टोरियां खरूज की पढ़ लेंगे। आपने कभी देखा सलातीन की किताब में प्रचार किया गया हो? होसिया, नहूम, हबकूक, ये सारे किताबें किधर है? गजलुल गजलात किधर है? जकरिया किधर है? पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? खुदा पढ़ने नहीं देता है, बंद है। कुछ और ही पढ़ते रहो। और सारी बातें जो बातें कर करके सुनाई हैं पादरियों को, लोग आंदे सानू आप ही याद ने, वो बातें सुन सुन के याद हो गई हैं। अब पुरानी बातें वो पादरियों को भी वही आती हैं और लोगों को भी वही आती हैं। कुछ आगे कुछ मिलता नहीं है। मिलेगा तब जब गालिब आएंगे। जब कोई गालिब आता है फिर खुदा पोशीदा मन में से देता है, और ये सबके पास नहीं होता है। फिर लोग क्या कहते हैं, ये नवियां गल्लां से आज तक रेंज दियां गल्लां क्यों नहीं सुनी? गालिब नहीं आए, कहानियों में पड़े हुए हैं। गालिब आने की, क्योंकि टोटल पूरा करना है। इतवार दे इतवार जाना है ते आना है, जाना है ते आना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वो बातें जो खुदा ने हमें सिखाई समझाई हैं, आप तक पहुंच रही हैं। ये पोशीदा मन है, और इसको खाकर भी अगर कोई बंदा ना बदले और खुदा की मोहब्बत से वाकिफ ना हो और खुदा के कहे के मुताबिक जिंदगी बसर ना करे, तो सजा कितनी होगी? आम लोगों से ज्यादा होगी। कि मैंने तो अपना आप खोल के तुम्हारे सामने रख दिया था, और वो बातें जो बड़े बड़े दनाओं से छुपी थी मैंने आप पर जाहिर कर दी हैं, लेकिन फिर भी आपने उसका ख्याल नहीं किया। स्टडी के तौर पर कुछ बातें बताता हूं, वापिस आ जाए। या मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं, कुछ स्टडी के तौर पर। ये जो 7 का आदद है इस बाब में, ये जो लिखा हुआ है, आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब कोड़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। वो हामला थी और दर्द ज़ह में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। आगे लिखा हुआ है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदा, उसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज थे। ये 7 के बारे में 7 की स्टडी है, 7 का आदद है। इस पूरी मुकाशफा की किताब में ये 7 जो है ये 44 दफा इस्तेमाल किया गया है।
44 दफा 44, ये 7 का अदद इस्तेमाल किया गया है। 7 का अदद याद रखिए किसी काम या चीज को तकमील देने का अदद होता है। मुकाशफा की किताब अपने अंदर ये तकमील की किताब है। जो कुछ पीछे हुआ था उसकी तकमील होने जा रही है। लफ्ज औरत जो लिखा हुआ है, ये जो औरत पहली चीज यहां पर लिखी हुई है, इससे पीछे निशान लिखा हुआ है, और यहां पर छोटा निशान नहीं लिखा, लिखा है बड़ा निशान। ये जो बड़ा है और बड़े हैं इस बाब में खाली 5 दफा यूज किया गया है। पहले इसको बड़ा निशान कहा गया है, फिर आगे जाकर पढ़ेंगे तो लाल अज़दहा लिखा गया है, ये तीसरी आयत में लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बड़ा निशान है, फिर बड़े, उसके बाद बड़े कहर की बात है और बड़े उकाब की बात है। ये स्टडी के तौर पर बातें 5 दफा इसमें यूज किया गया है। मुकाशफा की किताब में 4 औरतों का इस्तेमाल किया गया है। मुकाशफा की किताब में मरियम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज के इस हवाले में एक बहुत चीज बड़ी जो है वो ये कही जाती है कि ये जो औरत है ये मुकद्दसा मरियम है। ये जो औरत है इसका पूरे मुकाशफा की किताब में एक दफा भी ये औरत मरियम शो नहीं होती है, और मरियम का जिक्र एक दफा भी नहीं है पूरे मुकाशफा की किताब में। हाँ, जब भीड़ आएगी आसमान पर, जब भीड़ दिखाई देगी, वहां पर आपको मुकद्दसा मरियम जरूर मिलेगी, क्योंकि बाकी सारे मुकद्दसीन वहां पर है, तो वो भी उन मुकद्दसीन में शामिल है। तो वहां उस भीड़ में जरूर आपको मुकद्दसा मरियम मिलेंगी, जहां पर बाकी टोटल सारी कलीसिया मौजूद होगी। लेकिन ओवरऑल पूरे मुकाशफा की किताब में मुकद्दसा मरियम का कोई जिक्र नहीं है, और ये तफसीर डाली जाती है कि ये मुकद्दसा मरियम है। इस पर मैं थोड़ी बात करता हूं। लेकिन ये जो 12वें बाब से 14वें बाब के अंदर जो सीन चल रहा है इसको भी समझना है। 12वें बाब से 14वें बाब के एंड 5वीं आयत तक जो इसका दरमियानी हिस्सा है, जो मैंने कहा ये फिल्म कोई और है जो इसमें ऐड की गई है, तो इसमें 7 किस्म के करैक्टर हैं। इनको भी आपने समझना है कि 7 करैक्टर जो यहां पर बताए गए हैं ये कौन से और क्या क्या करते हैं। इन सब को हमने पढ़ना है, इन सब को सीखना है। हमारा सिलसिला आज से शुरू हो गया है कि हम 12वें बाब से 14वें बाब तक इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जब तक खुदा की मर्जी होगी हम सारी बातों को डिटेल से समझेंगे। पहली चीज ये औरत है। इसमें पहली आयत में जो बताई गई ये औरत है, इसको आपने वाजे पहले लिख देना है कि ये औरत बनी इसराइल कौम है। इसकी जो बात आगे जो इस पर नजरियात है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फाइनल आप पहले कर ले इसको कि ये बनी इसराइल कौम है। नंबर 2 पर इसमें जो अज़दहा बताया गया, बड़ा लाल अज़दहा है, ये इसको आप डायरेक्ट शैतान लिखेंगे, ये शैतान है, फिल्म को समझने के लिए, स्टोरी समझने के लिए। नंबर 3 पर जो लड़का पैदा होगा ये खुदावंद यीशु मसीह है। नंबर 3 पर मिकाएल फरिश्ता 7वीं आयत में, ये खुदा की फौजों का कमांडर है। जो खुदा की फौज है उनका कमांडर है। नंबर 5 पर जो यहूदियों का बकिया हिस्सा जो मुसीबत में से बच निकलने वाले हैं उनको ये पेश करता है। इसमें जो बचेंगे लोग वो यहूदियों का बकिया हिस्सा है। नंबर 6 पर समंदर में से निकलने वाला हैवान, एक हैवान निकलेगा समंदर में से, ये हैवान मुखालफे मसीह को पेश करता है। और नंबर 7 पर जमीन में से निकलने वाला हैवान ये झूठे नबी को पेश करता है। अब आप समझेंगे कि ये वाला हिस्सा, ये तो हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, ये वाला हिस्सा हम पहले हमने बताया था कि चौथे बाब में कलीसिया आसमान पर है, चौथे बाब में कलीसिया, और 5वें बाब में मकदस जो है खुदा का तख्त दिखाया गया है। 6ठे बाब में मोहरें खोली गई हैं, 6ठे बाब में मोहरें खोली गई हैं, और जब मोहरें खुलती हैं तो तब मुखालफे मसीह जाहिर होता है। जब मोहरें खुलती हैं तो कौन निकलता है? तो ये 13वें बाब में जो लिखा है, अच्छा इसकी 12वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, अज़दहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। जो यीशु की गवाही देने वाले थे इनसे ये अज़दहा लड़ने को गया। आप फिल्म समझे, लड़ने को कब आया? जब मुखालिफ मसीह निकला।
जब मुखालिफ मसीह निकला तब ये लड़ने के लिए आएगा, तो लड़ेगा किन के साथ? बनी इसराइल के साथ। लड़ेगा किससे? बनी इसराइल से। अब बनी इसराइल जमीन पर है और कलीसिया आसमान पर है। यह फिल्म है, इसको समझना है आपने सबने। बनी इसराइल जमीन पर और कलीसिया आसमान पर। मुखालिफ मसीह निकलेगा। मुखालिफ मसीह निकलेगा कब? जब पहली मोहर तोड़ी जाएगी। जब पहली मोहर, पीछे हमने पढ़ा कि वो लाल घोड़े पे आ रहा है, सॉरी सफेद घोड़े पे आ रहा है। अब यहां से हम पढ़ रहे हैं, लिखा है समंदर की वो अजदहा जब खुदा के बच्चों से लड़ने को निकला, उसने क्या किया? समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। समंदर क्या है? समंदर शरीरों को भी बोला गया है। समंदर कौम में उमते कबीले और गिरोह है। अब यह कौमों में से कोई हैवान निकलने वाला है और इसको मुखालिफ मसीह कहा गया। ऊपर दिखाया गया सफेद घोड़ा है, सफेद घोड़ा आ रहा है, आसमान से निशान क्या निकला? सफेद घोड़ा। लेकिन जमीन पर यह बर्पा कहां से होगा? मुखालिफ मसीह ये कौमों में से निकलेगा और इस पर हम मुनादी कर चुके। यूनाइटेड नेशन है जिसमें से ये निकलने वाला है। और अगली बात क्या है? इसका प्रोग्राम क्या है? लिखे है उसके 10 सींग और 7 सर थे। अब ये भी हम पहले बता चुके हैं, दानियल की किताब से पढ़ाया हुआ है, यहां से बताया हुआ है पहले भी, कि जब मुखालिफ मसीह आएगा तो तब कौमों का इत्तेहाद कैसा होगा और कौमों के बादशाह कितने होंगे और कौमों के जो सींग है वो टूटेंगे कितने और बचेंगे कितने और मुखालिफ मसीह निकलेगा कैसे। उसको दानियल की किताब में छोटा सींग कहा गया है। तो छोटा सींग निकले या सफेद घोड़ा निकले या ये हैवान निकले, सारी बात कुल मिलाकर एक ही है कि ये मुखालिफ मसीह है। ये यीशु के खिलाफ है, यीशु की गवाही देने वालों के खिलाफ है, ये कौम बनी इसराइल के खिलाफ है। कुल मिलाकर के ये सारे का सारा मुखालिफ मसीह है और बनी इसराइल है। बनी इसराइल को और मुखालिफ मसीह को यहां पर जमीन पर दिखाने का 12वें बाब में, क्योंकि आसमान पर मकदस खोला गया, खुदा गुस्से में है। खुदा अब कौमों के साथ कुछ होने जा रहा है। कौमों के साथ आसमान पर यूहन्ना ने देख लिया कि खुदा गुस्से में है। खुदा गुस्से में है, मकदस खोल दिया गया है, फरिश्ते निकलने वाले हैं, कहर के प्याले टूटने वाले हैं। लेकिन टूटेंगे किन पर? टूटेंगे किन पर? गिराया किन पर जाएगा? उन कौमों पर जो बनी इसराइल कौम को तबाह करने के लिए आ रही है। पिछले पैगाम में हमने पढ़ा था, कौमों के नाम पढ़े, आपको याद है? मैं फिर से थोड़ी देर में दोहराता हूं। आज ये जो कौम बनी इसराइल है, इससे लोग नफरत कितनी करते हैं। कुछ बातें पढ़ेंगे भी, लेकिन इस कौम का कुछ हो क्यों नहीं सकेगा, इसकी वजह आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम काफी निकल गया। थोड़ा सा टाइम हमारा भी है जिसमें हम बात करेंगे। ये जो औरत है, इसको मैंने कहा बनी इसराइल कौम है। मुखालिफ मसीह को बताया है ये साबित करने के लिए, या मतलब लोगों के जो नजरियात, पहले इसको समझ लेते हैं। जो लोगों के नजरियात हैं, लोग इस औरत के बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोग सरे फरिश्त पर कहते हैं, जो रोम के लोग हैं, ये इसको मुकद्दसा मरियम के साथ तशबीह देते हैं कि ये मुकद्दसा मरियम है और जो बेटा है वो यीशु है। मैंने पहले बताया जी, पूरी फिल्म में, मुकाशफा की जो फिल्म है पूरी, इसमें मुकद्दसा मरियम का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब यूहन्ना आसमान पर देख रहा था तो जमीन पर नीचे कुछ होने वाला था। जमीन पर कुछ होने वाला था। यूहन्ना ऊपर से देख रहा है कि जमीन पर कुछ होने वाला है, फरिश्ते निकल आए हैं, अब खुदा का कहर टूटने वाला है। खुदा का कहर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस औरत ने सूरज को ओढ़ा हुआ है उस पर कहर आएगा, मरियम पर कहर आएगा। आपकी डॉक्ट्रिन गलत है, आपकी डॉक्ट्रिन गलत है, क्योंकि नीचे जमीन पर कोई होगा जो जमीन पर सूरज को ओढ़े हुए होगा और चांद उसके पैरों के नीचे होगा। जमीन पर एक रियलिटी होगी और तब मुकद्दसा मरियम आसमान पर होगी, जमीन पर नहीं।
मैंने कहा कलीसिया सारी कहां पर है? चौथे बाब में कलीसिया। तो मुकद्दसा मरियम वहां बैठी है, जमीन पर, नीचे नहीं। मुकद्दसीन सारे आसमान पर है, नीचे नहीं है। हाँ, बनी इस्राएल कौम में से जो यीशु की गवाही देने वाले होंगे वो जरूर जमीन पर होंगे, वो नीचे जरूर जमीन पर मौजूद होंगे, क्योंकि हर दौर में खुदा अपने लिए लोग रखता है। और फिर आगे पहले हम बहुत पहले बता चुके 1,44,000 पर, ये 1,44,000 ये सारे मुकद्दस लोग होंगे जो जमीन पर बनी इस्राएल के अंदर होंगे। 1,44,000 तो सारे के सारे जमीन पर होंगे, मौजूद होंगे। लेकिन दूसरा इसका जो मानना है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये कलीसिया की तस्वीर है, ये औरत कलीसिया है जिसने यीशु को पैदा किया है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, कलीसिया यीशु को पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि कलीसिया दुल्हन है। कलीसिया यीशु की, तो कोई दुल्हन अपने शोहर को पैदा नहीं कर सकती। तो ये भी नजरिया गलत है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये औरत डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह है। ये भी एक तीसरा नजरिया है कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि ये यहां पर आफताब लिखा हुआ है, सूरज लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह आफताब सदाकत है। आलम बाला का सूरज आफताब यीशु मसीह है, तो ये यीशु है। और इसके साथ ये भी बताया जाता है कि ये जो 12 सितारे ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और फिर जो इसकी टाइम पीरियड, इसकी लिमिट बताई जाती पूरे एरिया की, वो 3.5 साल है। तो ये बताया जाता है कि यीशु मसीह ने 3.5 साल तक खिदमत की। देखने में ये बड़ा अच्छा नजरिया लगता है। ये तीसरा नजरिया देखने में काफी अच्छा है, क्योंकि औरत अगर यीशु मसीह बन गए, यहां पर जो औरत लिखी वो यीशु है और उसके 12 शागिर्द हैं, 3.5 साल तक उसने मुनादी की है। अच्छा लगता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यीशु कभी भी औरत ना था और ना होगा। नजरिया आपका यहां से ही फ्लॉप है। यीशु कभी भी औरत नहीं था और ना ही वो। अगर यीशु औरत बन गया तो फिर बंदा किथों लभांगे? उसके अलावा शोहर कौन है? उसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, ये औरत मैंने कहा बनी इस्राएल कौम है, और इसके 12 जो सितारे हैं ये 12 कबीले हैं। और इसकी तफसीर हम यूसुफ की ख्वाब से डाल सकते हैं। यूसुफ की ख्वाब से बुजुर्ग यकूब ने इसकी तफसीर की खुदा के रूह की मर्जी से, कि सूरज इजराइल है। सूरज कौन है? इजराइल है। और बीवी कौन है? चांद कौन है? उसकी बीवी है, यूसुफ की मां। और 12 सितारे कौन? यूसुफ को मिला के 12 सितारे ये हैं, ये उसकी औलाद, ये उसके कबीले हैं। तो फिल्म क्या हुई? कुल मिलाकर ये बनी इस्राएल कौम है और ये 12 कबीले पूरे के पूरे यहां पर इजराइल में चमक रहे हैं। पहली आयत क्या कह रही है? कि 12 कबीले पूरे के पूरे अब अपने मुल्क में मौजूद हैं, क्योंकि कलीसिया जा चुकी और नीचे बनी इजराइल को अपना पूरे का पूरा इलाका मिल चुका है। वो इलाका जो सुलेमान के दौर में, जिस पर सौल बादशाह हुकूमत कर रहा था, जिस पर दाऊद हुकूमत कर रहा था और जिस पर सुलेमान बादशाह हुकूमत कर रहा था, उसको आज के जमाने में ग्रेटेस्ट इस्राएल कहा जाता है, बड़ा इस्राएल। और जिसमें आज कौमें मौजूद हैं जिनके नाम मैंने पीछे लिए हुए, ये कौमें आज मौजूद है। और यही वो कौम है, जब 12 के 12 कबीले इजराइल के अंदर आकर बस जाएंगे तो बाकी कौमों को गुस्सा चढ़ेगा, बाकी कौमों को तकलीफ आएगी। और यही वो इबलीस है, यही वो अजदहा है, जब समंदर के किनारे खड़ा होगा और जाकर कौमों को बुलाएगा। ये सारे दे सारे आके बह गए ने, सारे दे सारे आके। तो आपको औरत नजर आ रही है? दूसरी बात यह है कि औरत यहां पर जो लिखा है ये बड़ा निशान है, ये हकीकी औरत नहीं है। आसमान पर ये जो औरत है ये हकीकी औरत नहीं है, ये औरत का निशान दिखाया गया है। तो औरत कौन है? ये बनी इस्राएल कौम है। औरत कौन? बनी इस्राएल कौम, अपने 12 सितारों को अपने सर पर बिठाए हुए। ये वो बनी इस्राएल का इलाका है, ये वो मुल्क है जिसमें आकर बनी इस्राएल कौम अपने पूरे हिसाब के साथ बैठ गई है, जिसका वायदा खुदा ने किया था, जिसका वायदा खुदा ने। और ये खुदा के बगैर जिंदगी बसर कर रहे थे, ये हद के सुनूक के बगैर जिंदगी बसर कर रहे थे।
और अब की बार बात फर्क आ गई है। शैतान एक दफा इनके पीछे नहीं पड़ा है, बनी इस्राएल को मारने के लिए एक दफा इनके पीछे नहीं पड़ा है। आपको याद आना चाहिए फिरौन के दौर में क्या हुआ। पूरी की पूरी कौम को गुलाम कर दिया गया, फौजों के साथ इनके पीछे चढ़ आया ताकि इनको रास्ते में मार दिया जाए या वापस गुलाम किया जाए। कौन करवा रहा था? यह शैतान था जो इसके अंदर पूरा पूरा अंदर मौजूद था। हमान के दौर में देखें, आस्तर की किताब में क्या हुआ। आस्तर की किताब में भी पूरी बनी इस्राएल कौम को मारने का कह दिया गया है। ऐलान जारी हो गया कि जितने भी यहूदी जहां जहां पर भी हैं सबको मार दिया जाए। शैतान इस कौम से नफरत करता है। अंताकस एपिफिनस को देखें, यह मकाबीन की किताब में कैथोलिक तर्जमे में पहला मकाबीन उसमें लिखा हुआ है। बनी इस्राएल को मारने का और हैकल को तबाह करने का मंसूबा बन गया था, और यहां तक कि अंताकस एपिफिनस ने शरीयत को, उसने कहा जो भी शरीयत को मानेगा उसको खत्म कर दिया जाए, और हैकल के अंदर उसने मज़बा पर सुअर की कुर्बानी गुजरानी। एक नाम, बड़ा मशहूर नाम है, हिटलर। हिटलर ने क्या किया? बनी इस्राएल कौम के एक ही टाइम में इसने 6 लाख यहूदियों को मार दिया। बनी इस्राएल कौम हर दौर में दुख सहती आई है, तकलीफ सहती आई है। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह पीछे, आगे यहां पर शैतान है, लेकिन पीछे इसके कलाम खुदा ने किया हुआ है। इस बात को समझना है। कलाम क्या था? आज जो बनी इस्राएल का हाल है, जो कुछ चल रहा है, जितनी नफरत ये बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? आज शायद आपको कलाम की गैरत अंदर जाग जाए और कलाम का एहसास हो जाए कि जो खुदा कहता है ये मुद्दतों तक चलता है। खुदा अपनी बात से मुकरता नहीं है, खुदा टलता नहीं है, जो खुदा कह देता है वो करता है। आइए देखिए मेरे साथ अहबार की किताब में 26वां बाब निकालिए। अहबार की किताब 26 बाब, उसकी 27 नंबर आयत से, जल्दी से 26 बाब की और अगर तुम इन 27 सब आयत। बातों पर भी मेरी ना सुनो, गौर से सुनना है। मैंने जो बातें सुना दी हैं पीछे 1 घंटे से, अगर अगर तुम इन सब, अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं अपने गजब में तुम्हारे बरखिलाफ चलूंगा और तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा दूंगा, और तुमको अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का गोश्त खाना। यिर्मयाह की किताब उठाइए, पढ़िए। बादशाह के सामने अपीलें की जा रही हैं। कल हमने बेटा खाया अपना, आज ये बेटा नहीं खिला रही है। क्या हुआ? खुदा ने कहा ये अपने बच्चों का गोश्त खाएंगे तो खाएंगे। अगर आप कलाम के खिलाफ चलेंगे बर्बादी मुकर्रर है, आप मरेंगे। सुनो या ना सुनो, खुदा के खिलाफ चलना है तो चलो, लेकिन आप मरोगे। कोई भी हो मरेगा, नहीं बचेगा जो कलाम के खिलाफ चलेगा। इसको प्यार समझे, डांट समझे, अकाई समझे, तंबी समझे, जलाल समझे, कुछ भी समझे, जो कहा है ये होकर रहेगा, रहेगा, रहेगा। कलाम को नॉर्मल मत लें। आपने समझ लिया, हमने सुनाना शुरू कर दिया है, हमें बातें बहुत आ गई हैं, इसके खिलाफ चलेंगे, मरेंगे, मरेंगे, मरेंगे। आपको इतना आसान लग रहा है? कलाम के खिलाफ चलना इतना ही आसान है? कलाम सुनाकर उसकी नाफरमानी करना इतना ही आसान है? मर जाते हैं। झूठे नबी को पढ़िए, एक बात नहीं मानी है खुदा की, वहां खाना नहीं खाना है, खाना एक वक्त का खाना खाकर वो शेर उसे मार देता है। आप कैसे बच सकते हैं? कोई कैसे बच सकता है कलाम के खिलाफ चलकर?
आपको लगता है हम नाफरमानी से भरे हुए नहीं अमल करते? शेखी से बताते हम नहीं अमल करते, मरोगे, गर्क हो जाओगे। ये तो खुदा का रहम है कि अब्राहम की बीवी मुंह पर भी कह रही थी खुदा मैं नहीं हंसी। ये तो खुदा का रहम था क्योंकि वो अब्राहम को दोस्त मानता है और उसकी बीवी को हलाक नहीं करता है। हां, बाद में इकरार उसी के जुबान से करवाता है, मैं हंसी थी क्योंकि खुदा ने हंसाया था। मैं हंसी थी तब भी खुदा ने नहीं मारा है क्योंकि अब्राहम को वो अजीज रखता था, अब्राहम के साथ वायदे कर चुका था। आज यीशु की वजह से हम उसकी बीवी हैं, खुदा मुआफ कर देता है। लेकिन मत सोचिए कि अगर आप यीशु की बीवी भी ना हो, कलाम के खिलाफ भी चलें, बच जाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। खुदा कहर में लताड़ के रख देगा, खुदा कहर में लताड़ के रख देगा। ऐसे नाफरमान और सरकशों का सर्वविनाश कर देगा। लेकिन जो बार बार तंबी पाकर भी सरकशी करता है, ना गहान हलाक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा वो एक्सीडेंट तो ऐसे करोगे आसी गर्क हो गया, करो चंगा पड़ा गया आसी वापस ही नहीं आया। कई दफा आपने वैन सुने होंगे, ठीक ठाक गया आसी वापस ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि बार बार तंबी पाकर गर्दन कशी करता है। ऐसे गर्दन कशों का लोहे के पट्टे को खुदा तोड़ना जानता है। खुदा लोहे के पट्टे को तोड़ना उससे मुश्किल नहीं है, कुछ भी करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। मैंने शुरू में कहा वो रेत पर समंदर को खड़ा कर सकता है। आपके घर का पानी एक नल खुल जाए तो आपको सीमेंट लगाना पड़ता है, फिर भी कवर नहीं होता है। बारिश आ जाए पानी कवर नहीं होता है। खुदा ने समंदर को रेत पर खड़ा कर दिया है और समंदर इतने बड़े छल्ले मारता हुआ भी रेत से क्रॉस नहीं कर सकता है। ताकत नहीं है पानी के अंदर, चाहे तो पानी एक मिनट के अंदर पूरी की पूरी दुनिया तबाह करके रख दे, लेकिन रेत की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हम इंसान क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा बनी इस्राएल को कहा गया तुम अपने बच्चों का गोश्त खाओगे, इनको खाना पड़ा। आगे क्या लिखे? और मैं तुम्हारी प्रस्तिश के बुलंद मकामों को ढा दूंगा, तुम्हारी सूरज की मूर्तों को काट डालूंगा। जिनको तुमने सूरज की मूर्तों को बनाया काट दूंगा। आज कट चुकी है। जिस सूरज को जाकर ये पूज रहे थे, खुदा ने इनको काट दिया। आज आफताबे सदाकत, आसमान का सूरज इन्होंने अपने ऊपर ले लिया हुआ है। जिसको ओढ़ा हुआ है ये बनी इस्राएल कौम, यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ कर बैठी हुई है। जिसको उतार कर ये भाग गई थी, दुनिया में जलील हुई, रुसवा हुई, लोगों की नफरत सहनी पड़ी, बच्चे मरवाने पड़े। वजह क्या बनी? कलाम की नाफरमानी। कलाम की दर दर धक्के खाने पड़े और गैर कौमों को बीच में इंटर करवा दिया। हम उनकी नाफरमानी का अजर है। अगर वो खुदा के साथ वफादार रहते तो शायद आज भी गैर कौमों के पास कोई चांस ना होता। लेकिन उन्होंने क्या किया? कलाम को क्या किया? कलाम को रद्द किया और आज फिर से गैर कौमें वही करतूत कर रही हैं। कलाम जानते हुए भी, सिखाते हुए भी उस पर अमल नहीं कर रही हैं। शेखी से बताती है कि हम नहीं अमल करते हैं। शर्म नहीं आती। लिखा है वो लजाए तक ना, वो उनको शर्मिंदा भी ना हुए ये बात कहते हुए कि हम जानते पर अमल नहीं करते हैं। शर्म तक नहीं आती है। कैसी अफसोसनाक खबर है कि हमें शर्म नहीं आती है, हम अमल नहीं करते हैं। इससे घटिया लफ्ज हमारी जिंदगी में हो भी क्या सकता है कि कलाम जानते हुए हम कहते हैं हम अमल नहीं करते हैं। इससे बड़ी गलीज हरकत कोई नहीं हो सकती है। बात जानते भी हैं, खुदा को जानते भी, उसकी कुदरत को भी जानते हैं, लेकिन बात को मानते नहीं हैं। सोचे क्या हशर होगा, क्या हाल होगा। जो लिखा है वो होगा, जो लिखा है वो होगा। आगे क्या लिखा है? और तुम्हारी लाशें
तुम्हारी लाशें शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा और मेरी रूह को तुमसे नफरत मेरी रूह को तुमसे। ये नफरत का नतीजा है कि जो कौमें इनसे नफरत कर रही हैं, कौमें इनसे नफरत कर रही हैं, ये खुदा की नफरत का नतीजा है। पिछले पैगाम में हमने पढ़ा, मैंने कौमों के नाम बताए, मुल्कों के नाम बताए आपको। आज क्यों ऐसा है? क्यों ये सारे नफरत कर रहे हैं? जितने भी ममालिक हैं, ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, शाम हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, उर्दन हो, लुबनान हो, जितने भी मुल्क हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? अरबी जितनी रियासतें हैं, अरब की जितनी रियासतें हैं, मुत्तहिदा जो अरब अमीरात है, अफ्रीका के जो इस्लामी ममालिक हैं, ये सारे के सारे यहूदियों से नफरत करते हैं। कौन करवा रहा है? इस्लामी जो लोग हैं यहूदियों के भाई नहीं है? नहीं भाई, भाई हैं। इस्लाम और यहूदियत आपस में सगे भाई हैं, चाचे ताए के। हाँ, मतलब एक इसहाक की नस्ल है और दूसरा इस्माइल की नस्ल है। इसहाक और इस्माइल की नस्ल आपस में एक दूसरे से नफरत करती है। किसने करवाई है? ये इसहाक की अपनी नस्ल के करतूतों की वजह से हुआ है। क्योंकि खुदा ने कहा था, अगर मेरी इन बातों के बाद भी अगर मेरी अमल ना करो, मेरी बातों को ना सुनो, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया और कौम में दर बदर धक्के खाए। आज यूरोप के जितने मुल्क हैं, इनमें जो स्पेन है, फ्रांस है, कनाडा है, अमेरिका तक, ये सारे यहूदियों के खिलाफ हैं। बरतानिया, इटली है, यूनान है, रूस है, बेल्जियम है, ये सारे के सारे इजराइल के खिलाफ हैं। इजराइल को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क, 2-2.5 कबीले वहां पर बैठे हुए हैं। हमारे इस्लामाबाद पिंडी जैसा इतना एरिया है उसका, टोटल पूरी दुनिया पर हुकूमत करने जा रहे हैं। 2.5 कबीले बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्क उनके हाथ में, दुनिया का मीडिया, टोटल मीडिया उनके हाथ में है। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, यूएसबी फोन, ये सब उन्हीं की देन है। ये जितना इंटरनेट चल रहा है सब उन्हीं की देन है। जितना तरक्की का दौर है, सारे के पीछे इजराइल है। आपका पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको अपने घर के बाहर निकलकर इलाकों का पता नहीं है, मैप खोल के देखें, आपको मैप पे आवाजें आ रही, आगे पेट्रोल पंप इतनी देर में आ रहा है, आगे फलां चीज इतनी देर पे आ रही, रेस्टोरेंट इतनी देर में आ रहा है। आज यहां पर एक दुकान खोल दे रोड के ऊपर, अगले दिन या दूसरे दिन देखेंगे आपके मैप के ऊपर वो दुकान आ चुकी होगी। कौन कर रहा है? कौन बना रहा है? हम इतने वाकिफ नहीं है जितने वो हमसे और हमारे मुल्क से, दुनिया से वाकिफ है। आप एक तस्वीर यहां पे मुंह चिबा करके बनाते हैं, उनके पास पहुंच जाती है। शर्तिया है, एक जगह पे नहीं जाती है। जितनी एप्स आपने मोबाइल में डाउनलोड की है सब में जाती हैं। लड़कियां स्नैपचैट पे फोटो बनाती हैं, समझ रही हमारी फोन में है, फोन में नहीं है भाई, ये डेटा किसी और जगह पे, हजारों जगह पे जा चुका है। आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते तब तक जब तक आप सारी परमिशन दे ना दें। और वो परमिशन मांगता है आपके फोन की, फोन नंबरों की परमिशन दो, ओके करोगे, नेक्स्ट, आगे पूरी गैलरी की फोटो दो, नेक्स्ट, वीडियो का डेटा दो, नेक्स्ट, सारा डेटा लेकर वो आपको तस्वीर खींचने देता है। फिर लोकेशन ऑन करो, बताओ कहां पर खड़े होकर खींच रहे हो, लोकेशन लेकर तस्वीर बनाता है। लेकिन आज दुनिया बेखबरी में दड़ा बना रही है। यूं समझती, लड़की समझती मैंने किसी बंदे को तस्वीर भेजी है, लेकिन हजारों जगह पर वो तस्वीर पहुंच चुकी है। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बच्चे खादमों के हैं, तस्वीरें लड़कियां लड़के दूसरों को भेज रही हैं, शर्म नहीं आती है। और यूं समझ रहे मां बाप से चोरी भेज रही हैं, शर्म नहीं आती है। समझे क्या किया है इजराइल ने, कहां तक वो पहुंच चुका है, कहां तक रसाई कर चुका है। आप खतरे से खाली नहीं है। इंटरनेट ऑन करके आप अपने पास रखें, आप महफूज नहीं है। आपके मोबाइल से आपको तबाह कर दिया जा सकता है।
आपने देखा है इंटरनेट के अंदर वायरस आता है, क्या आता है? वायरस क्या करता है? आपके पूरे फोन को जाम कर देता है, आपके इंटरनेट का, आपका पूरा पीसी लैपटॉप, आपका जो वायरस है जाम कर देता है, आपका पूरा डेटा खा जाता है। एक मालवेयर एक आता है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर मालवेयर वायरस आपके फोन में फाइलें बना देता है। आप 1000 लाख ने काटने की कोशिश करो, ये कटने नहीं देता है, अंदर ही अंदर आपकी फाइलें खाता जाता है। आप स्कैन करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, जितनी फाइलों में घुसा सबको डिलीट करना पड़ेगा। ये सब शैतान का दिया हुआ है और बनी इजराइल इस्तेमाल की जा रही है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि कहां तक शैतान पहुंच चुका है और कहां तक हमें उसने पहुंचा दिया है। आप बाइबल के बगैर रह सकते हैं, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। आपकी जेब में पैसे है नहीं है, लेकिन मोबाइल में इंटरनेट रहना चाहिए। कुछ करना है नहीं करना है, नेट के बगैर फोन नहीं चलता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन करवा रहा है? इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आपको जब चाहें जैसे चाहें वो तबाह कर सकते हैं, बल्कि कर नहीं सकते, उन्होंने कर दिया है। उन्होंने ये मैंने 2-4 पैगाम पहले बताया था कि पहले टिकटॉक बनाई जाती थी। आप सॉरी, मर्द जो अमीर लोग थे ये कस्बियों के पास जाया करते थे, बाहर ज़िनाकारी करने के लिए कस्बियों के पास जाया करते थे, अलग से अड्डे बने हुए होते थे। लेकिन आज घर की इज्जतदार लड़कियां कस्बी बनकर अपनी घर में कमरे में बंद होकर टिकटॉक बनाकर पेश कर रही होती हैं इंटरनेट के ऊपर। आपकी बेटियां घर में कस्बियां बन चुकी हैं। एक वक्त था जब लोग शर्मो हया में रहते थे, दुपट्टा सर से उतरने नहीं देते थे। आज फैशन बन चुका है और फैशन बनाकर अपना फिगर शिगर दिखाकर शो कर दिया जाता है, देखो, और शर्म आती नहीं है। बड़े मजे से कह दिया जाता है हम कलाम पर अमल नहीं करते, बर्बाद हो जाओ। कितने दिन की फिल्म रह गई है, कितने मिनट की फिल्म रह गई है? फिल्म का दी एंड होने जा रहा है और हमारी जिंदगियों में तो हो चुका है। हमारी जिंदगियों में आप फारिग हो चुके हैं, अगर कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो फारिग हो चुके हैं। क्या लिखा है इसको छोड़ देते हैं, एक दूसरा हवाला नोट कर ले सिर्फ। इस्तिस्ना की किताब 28वें बाब में उसकी 58 नंबर आयत से ये जो 40 आयत तक आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरी की पूरी फिल्म लिखी है। हवाला चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ मैंने कहा अलग से देख लेते हैं। इस्तिस्ना की किताब 28 बाब की 58 नंबर आयत को जी 58। अगर तू इस शरीयत की इन सब बातों पर जी जो इस किताब में लिखी है एहतियात रखकर इस पर इस तरह अमल ना करे, अगर तू उस शरीयत की उन बातों पर जो इस किताब में लिखी है एहतियात रखकर इस तरह अमल ना करे कि तुझको खुदावंद अपने खुदा के जलाली और मुहीब नाम का खौफ हो, आगे, और खुदावंद तुझ पर अजीब आफतें नाज़िल करेगा। तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर, क्या लिखा है? तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर बड़ी और देर पा आफतें सब बड़ी आफत आएगी और छोटी नहीं आएगी। बड़ी आफत और देर पा यानी कि देर तक आफत कायम रहेगी। और सख्त देर पा बीमारियां, सख्त देर पा मतलब बीमारी भी होगी, सख्त भी होगी और देर तक बीमारी चलेगी। और मिस्र के सब रोग जिनसे तू डरता था तुझको लगाएगा और वह तुझको लगे रहेंगे। और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इस शरीयत की किताब में मज़कूर नहीं है। तुझको लगाए, मतलब शुगर, बीपी, फला जो बाइबल में दर्ज नहीं है। नित नई बीमारियां, नित नए रोग, नई नई मुसीबतें, नई नई आफतें ढूंढो, बाइबल से नहीं मिलती हैं। ब्लड कैंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आज लगा हुआ है। कैंसर नहीं मिलेगा, गैंठियां नहीं मिलेगा, लेकिन लगा हुआ है।
क्या क्या बीमारी नहीं लगी दुनिया को, अल्लाह हाँ? कौन सी तकलीफ में मुब्तला नहीं है, कौन सी बीमारी में मुब्तला नहीं है, लेकिन डर आता, बेशर्मी से कहते कि हम अमल नहीं करते हैं। कैसी शौकी की बात है, किस कदर शौकी है, हम अमल नहीं करते हैं। हर दिन बेड से उठते कहना मुझे इत्थे पीड़ है तो मुझे उठे पीड़ है, लेकिन शर्म नहीं आती, अमल नहीं करना है कलाम पर, आदतें तब्दील नहीं करनी है, कलाम को अंदर आने नहीं देना है। हाँ, बाद में जरूर कहना हाँ मिनू तू कहन दिया से, लेकिन अमल नहीं करना है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो बाइबल में दर्ज नहीं है मैं लगा दूंगा। खुदावन तुझको लगाएगा। खुदावन क्या करेगा? तुझको लगा देगा। जब तक तेरा नाश ना हो जाए, जदों तक बर्बाद ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, मैं लगाए रखूंगा। क्योंकि तूने खुदावंद अपने खुदा की बात नहीं सुनी। वजह क्या है? क्योंकि तूने खुदावंद अपने खुदा की बात नहीं सुनी। इसलिए कहा तुम कसरत से आसमान के तारों की मानिंद हो। क्या लिखा है? चूंकि तूने खुदावंद अपने खुदा की बात नहीं सुनेगा, इसलिए कहा तुम कसरत में आसमान के तारों की मानद हो और कहीं शुमार में थोड़े से रह जाओगे। मतलब इतने होंगे मार दूंगा। क्या करूंगा? जब ये सारे के सारे 12वें बाब में इकट्ठे होंगे, जब ये सारे के सारे मुकाशफा 12वें बाब में इकट्ठे होंगे, क्या होगा? जकरिया 14वां बाब पूरा करेगा, इनको इकट्ठा करके इनको खत्म करेगा, यह सारा गंद मुकाएगा। दूसरी कौमों को भी सजा मिलेगी, बनी इज़राइल को भी सजा मिलेगी, और सारा कचरा साफ किया जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है थोड़े से रह जाओगे, 1/3 बचेंगे, बाकी सारे के सारे मार दिए जाएंगे। क्या लिखे आगे? तब ये होगा कि जैसे तुम्हारे साथ भलाई करने और तुमको बढ़ाने से खुदावंद खुश हुआ था, ऐसे ही तुमको फना कराने और हलाक कर डालने से खुदावंद खुश। ऐसे ही मतलब जब तुम बढ़ रहे थे खुदा खुशी कर रहा था, अब तुम मरोगे तो खुदा खुशी करेगा। तुम्हारे मरने में खुदा को खुशी होगी। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा के खिलाफ बगावत की है और खुदा की बात पर अमल नहीं किया है। पता था, बताया था, बर वक्त खुदा कलाम करता था, लेकिन बात को मट्टी में मिला देते थे। समझ लेते थे कि पादरी साडा गल्लां करन दिया, साडा मुंडा गल्लां करन दिया, प्यो गल कर रहा, भरा गल कर रहा। नहीं, समझो खुदा के कलाम को, भाई को फारिग करो दरमियान से, भाई की कोई औकात नहीं है। बात कलाम की है, कलाम को समझो। अगर कलाम को खुदा अगर बढ़ा सकता है, बढ़ाने में खुशी महसूस करता है, खुदा बर्बाद करने में भी खुशी महसूस करता है। बर्बाद कर देगा। आज जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, हो रही, खानदानों के खानदान बर्बाद हो रहे हैं, खुदा खुशियां मना रहे हैं। मनाओ, करो मौजा। क्या लिखा है आगे? ऐसे ही तुमको फना कराने और हलाक कर डालने से खुदावंद खुशनूद होगा, और तुम उस मुल्क से उखाड़ दिए जाओगे जहां तू इस पर कब्जा करने को मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा, और मुझे खुशी होगी। और खुदा ने निकाल कर बाहर फेंका। पढ़िए आगे। और खुदा तुझको जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कौमों में परागंदा करेगा। क्या करेगा खुदा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कौमों में परागंदा करेगा। और ये 70 ईस्वी में हो चुका, 70 ईस्वी में हो चुका। 70 ईस्वी से लेकर 1948 तक, 70 ईस्वी से लेकर, क्योंकि 70 में हैकल को गिरा दिया था। हैकल गिर गई, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा, जो यीशु मसीह ने कहा था। यीशु के कहने के 40 साल बाद जनरल टाइटस ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया और बनी इस्राएल कौम को दुनिया में तितर बितर कर दिया। मुल्क वीरान हो गया, मुल्क उजड़ गया। 1948 तक यह नक्शे के अंदर बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि खुदा की बात नहीं मानी,
खुदा के खिलाफ चलते रहे, सूरज की पूजा करते रहे। ओ भाई, पूजा करनी है तो आलम बाला के सूरज की पूजा करो, जिसकी बनती है। जमीन वाले सूरज की क्या करनी है? आगे क्या लिखा है? वहाँ तो लकड़ी और पत्थर के, वहां तो लकड़ी पत्थर के और माबूदों की जिनको तू या तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, उसे जाकर प्रस्तिश करोगे। आगे, उन कौमों के बीच जो तुझको चैन नसीब ना होगा, ना तेरे पाँव के तलवे को आराम मिलेगा, बल्कि खुदा तुझको वहाँ दिल लरसान और आंखों की धुंधलाहट और जी की कुड़हन। सुने क्या लिखा है? दिल घबराता है, दिल घबराता रहता है, आंखों की धुंधलाई, रोशनी धुंधलाई हो चुकी है, नजर नहीं आ रहा है, नजर कम होती जा रही है। और क्या है? पाँव के तलवे को आराम, सारा दिन टिकी लगी रहती है। चलो अब जो करो काम, सारा दिन पैर जमीन पे लगता नहीं। क्यों? क्योंकि नाफरमान है, क्योंकि नाफरमान है। ये नाफरमानियों का नतीजा है, कलाम पर अमल ना करने का नतीजा है। और क्या हुआ? और तेरी जी की लिखा है धुंधलाहट और जी की कुड़न देगा। जी अंदरों कुड़दा रहता है, अंदर से जलन होती रहती है। कुछ सही भी हो तो सड़ता रहता है बंदा, तो कुछ खराब भी हो फिर भी सड़ता रहता है। ना सही को बर्दाश्त कर सकता है, ना गलत को बर्दाश्त कर सकता है। दोनों तरफ से अंदर जलन लगी रहती है। और फिर कहते जदों दी व्याही आई सा मेरा तो यही हाल है। हाल तेरा कलाम की नाफरमानी की वजह से है, कलाम की नाफरमानी की वजह से है। ये जो तेरे नसीब में तुझे मिला है, ये तेरी करतूतों का अजर है। जिंदगी में चैन नहीं देने देता है वो, सब कुछ खा पी कर भी दिल अंदर से जलता रहता है। और ये वो रोग है जो आज ज्यादा दुनिया को लग चुका है। सब कुछ होने के बाद नो नहीं सही था, जवाई नहीं सही था, मुंडा नहीं सही था, फलानी नहीं सही। क्यों? आप नाफरमान हैं। आप ये नाफरमानी का नतीजा है। चैन नहीं मिलेगा, किसी भी तरफ से सुकून, ये दिल की कुड़न खुदा डाल देता है। आगे क्या लिखा है? और तेरी जान दुब्बे में अटकी रहेगी, तेरी जान दुब्बे में अटकी रहेगी। तू रात दिन डरता रहेगा। तेरी जिंदगी का कोई ठिकाना ना होगा। और तू अपने दिली खौफ के और उन नजारों के सबब से जिनको तू अपनी आंखों से देखेगा, सुबह को कहेगा कि शाम होती, और शाम नू कहेगा सवेरे हुंदी। मतलब रात सुकून, और रात पै गई फिर भी सुकून नहीं, दिन चढ़ गया फिर भी चल रात नू आराम करांगे, सवेरे आराम करांगे। ना रात आराम है, ना समझ ले आप नाफरमान है। समझ ले आप नाफरमान है। आगे, खुदावन तुझको कश्तियों में चढ़ाकर उस रास्ता से मिस्र को लौटा ले जाएगा, जिसकी बाबत मैंने कहा था कि तू उसे फिर कभी ना देख। तू फिर ना देखी। वहाँ तुम अपने दुश्मनों के गुलाम और लौंडी होने के लिए अपने को बेचोगे, पर कोई खरीदार कोई ना होएगा। ऐसा खुदा कर देता है। कोई आपका खरीदार नहीं है, कोई भी रखने के लिए तैयार, आपको कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। खुदा ऐसा जिंदगियों में कर देता है, और यही हाल बनी इस्राएल के साथ हुआ है। तो ये आज काफी ज्यादा टाइम हो चुका है इसकी बैकग्राउंड समझने के लिए। क्यों ये तितर बितर हुए, क्यों ये दुनिया में आवारा हुए? रीजन उसका क्या था? कलाम की नाफरमानी। कलाम की एक बड़ा अच्छा रेफरेंस होशिया की किताब में लिखा हुआ है। पिछले दिनों मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया है।
पढ़िए जरा इसकी हौसियत 10 बाब की 3री आयत को। यकीनन आप वो कहेंगे, यकीनन अब वो कहेंगे, गौर से सुनना है, यकीनन अब वो कहेंगे हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा कोई बादशाह नहीं। बोलिए, यकीनन अब वो कहेंगे हमारा कोई बादशाह, सारे ने पढ़ना है, हमारा कोई बादशाह। ये कौन कह रहा था? ये इजराइल कह रहा था, यकीनन हमारा कोई बादशाह नहीं। आगे, क्योंकि जब हम खुदावन से नहीं डरते, पढ़ो, सारे पढ़ो, क्योंकि जब हम खुदावन से नहीं डरते खुदावन से नहीं डरते, तो बादशाह हमारे लिए क्या कर... पादरी साडा की कर सकता है? क्यों जी? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? और जब कोई खुदा से नहीं डरता है फिर बच्चे खाने पड़ते हैं, फिर दिल की कुड़न लग जाती है, चैन जिंदगियों में नहीं आता है, दिन को भी सुकून नहीं, रात को भी सुकून नहीं। जब जिंदगी में ये हाल हो जाए समझ ले आप नाफरमान हो चुके हैं और इबलीस चौधरी अंदर बिस्तरा लगा के लेट चुका है। अभी तो शुरुआत है, आगे जिंदगी में ये कहां तक लेकर जाएगा। आपको अपने बच्चे खाने पड़ेंगे और ये होगा होगा होगा, ये फाइनल है। इन बातों के साथ हम इसको बंद करते हैं। अगली दफा हम फिर से 12वें बाब की पहली आयत से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? खुदा इस कलाम की हमें समझ दे और खुदा अपना खौफ हमारे अंदर डाले ताकि हम बेशर्मी से ये ना कहें कि हम अमल नहीं करते, अगली दफा कहें हम अमल करते हैं। गॉड ब्लेस यू।